हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं हम आज की वीडियो क्लास 9th चैप्टर 7 और दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज दिस इज़ द सॉल्यूशन वीडियो एक्सरसाइज 7.3 एंड देयर इज इन द 5 क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज 7.3 एंड बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू वॉच द वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस वीडियो को देखने से पहले आपको करना क्या है, हमेशा की तरह 7.3 की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है आप उसको जरूर देखें, क्योंकि पता ही आपको सारी बेसिक फॉर्मूले जो भी थ्योरम्स हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी वगैरह की सब आपको वहाँ समझाई गई है। उसमें हमने 2 एग्जाम्पल भी किए थे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3। 5 क्वेश्चन हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे, छोटे छोटे से हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक में या फिर देखते हैं सामने बोर्ड पर। तो कहता है कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC, 2 ट्राइंगल मेरे पास हैं। ABC देख पा रहे होंगे आप, DBC फिगर बनी हुई है, इसलिए मैंने पहले बना दी है। आपने देखा होगा जिन क्वेश्चन में फिगर गिवन होती है ना, उनमें फिगर पहले बना देता हूँ, और जिनमें केवल लैंग्वेज लिखी है, जिसमें लैंग्वेज को पढ़कर फिगर खुद बनानी है पड़ती है अपने को, उसमें मैं फिगर साथ साथ बनाता हूँ। ठीक है, तो फिगर यहाँ पर गिवन है, कह रहा है कि ABC एंड DBC 2 आइसोस्केल ट्राइंगल ऑफ द सेम बेस BC। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC दोनों आइसोस्केल ट्राइंगल हैं, दोनों का बेस BC है। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर 2 आइसोस्केल ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC, जिनका सेम बेस BC है। तो वर्टिसेस क्या है इनके, A एंड D, जो कि BC के एक ही साइड हैं। वर्टिसेस A एंड D जो कि BC के एक ही साइड है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC, अगर AD को एक्सटेंड किया गया BC तक, जो वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, P पर, तो प्रूव दैट दीज 4 पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे या आपकी बुक में दिखाई दे रहे होंगे। तो 1 बाय 1 हम इनको शुरू करते हैं और प्रूव करेंगे। तो पहले पार्ट में कह रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो कहो तो पहले मैं इन ट्राइंगल्स ABD और ACD को अलग निकाल लूँ। अगर आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये तो होगा ट्राइंगल ABD और कुछ ऐसा सही होगा आपके पास ट्राइंगल ACD। ठीक है ना। तो 2 चीज़ें देखो, क्योंकि ट्राइंगल दोनों आइसोस्केल्स हैं, ट्राइंगल ABC भी आइसोस्केल है, तो ABBC इक्वल होंगी साइड, DB और ट्राइंगल DBC भी आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो DB और DC भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं ट्राइंगल ABD और ACD में। तो एक तो साइड AB इज इक्वल टू साइड AD के हो ही गई, साइड AB इज इक्वल टू साइड AC गिवन। ठीक है, दूसरा बताओ मेरे को आप, अगर आप दूसरी चीज़ बताओगे तो सुनो, BD और CD भी इक्वल है, ये भी तो गिवन ही है ऊपर, BD और CD भी इक्वल है, तो ये भी गिवन, नो प्रॉब्लम। एंड थर्ड AD और AD दोनों में कॉमन आ गई, सिंपल सी बात है ये तो यार। AD इज इक्वल टू AD, ये हो जाएगी मेरे पास कॉमन, सो बाई S समझ में आ गया होगा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, तो दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, चलिए जी देखते हैं सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में क्या कहता है वो हमसे पढ़ते हैं बुक में एक बार। ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। तो अब मेरे को प्रूव करना है ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्राइंगल ABP को और ट्राइंगल ACP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ABP को और ACP को। जरा इनको बनाते हैं अलग से, है ना, ABP और ACP को बनाते हैं अलग से। ये तो AP हो गई, तो ABP और इधर हो जाएगी भैया आपके पास ACP। चलो जी बताओ 3 बातें जो इन दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल हों। नंबर 1 बात, तो AB और AC इक्वल है, गिवन था यार ये तो पहले से ही, AB और AC दोनों ही इक्वल हैं, क्योंकि ये तो क्या है, मेरे पास गिवन है। और अगर आप बहुत प्यार से देख रहे हो तो यार AP और AP कॉमन है। चलो जी स्टूडेंट्स, AP और AP भी कॉमन हो गई। तीसरी चीज़ और बात बताओ, और कुछ कॉमन है क्या। देखो BPCP तो AP नहीं इक्वल नहीं है,
और किसी एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी। तो एक चीज़ को हमको ढूंढनी पड़ेगी। देखो जिस पार्ट का हम यूज कर चुके हैं, जिस पार्ट को हम प्रूव कर चुके हैं उसका यूज कर सकते हैं अगले पार्ट में। तो क्योंकि मैंने अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को ABD को और इधर ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो CPCT से इन दोनों ट्राइंगल्स के जो बचे हुए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जरा फर्स्ट पार्ट में आना एक बार। इन दोनों ट्राइंगल में साइड तो इक्वल थी ही, CPCT से बचे हुए एंगल्स भी तो इक्वल हो गए ना। मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो एंगल है 1 मान लेते हैं, और ये जो एंगल है 2, ये तो इक्वल हो ही गए। अरे भाई वो तो इक्वल हो ही गए ना। और यही दोनों एंगल देखो इन ट्रायंगल में भी आ रहे हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, यही दोनों एंगल इस ट्रायंगल में भी तो आ रहे हैं। तो 1 और 2 इक्वल क्यों है? CPCT एज प्रूव इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अभी लिखेंगे यहाँ पर एंगल 1 और 2 इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है, और आ तो वो इन दोनों में भी रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, एंड बस फिर लिख देना बाई CPCT। बस इतने से वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि हाँ इन ट्राइंगल की जो कॉन्ग्रुएंसी के अंतर्गत जो CPCT हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होंगी। अब अगर ये 3 बातें आ गई तो देखो साइड और उन्हीं के बीच का एंगल, तो मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ही ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। तो ये दोनों ट्राइंगल भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, ठीक है। थर्ड पार्ट AP बाइसेक्ट्स A एज वेल एज D। AP बाइसेक्ट करता है A को और किसको? D को। चलो जी यहाँ देखते हैं थर्ड पार्ट और फिर फोर्थ पार्ट। तो सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि अगर मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस फिगर को लूँ, मतलब पूरी फिगर होगी वैसे तो है, तो ये कह रहा है कि AP जो है ना, ये लाइन AP है ना, ये एंगल A को और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब जितना एंगल ये उतना एंगल ये A को बाइसेक्ट कर रही है, और ऐसे ही जितना एंगल ये वाला उतना एंगल ये वाला D वाला, ये AP लाइन एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है एज वेल एज D को बाइसेक्ट कर रही है। तो सुनो मेरी बात, सिंस एज प्रूव इन फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट आ चुके थे ट्राइंगल ACD के, तो जो हमने यहाँ भी लिखा था यही पीछे वही बात लिख रहा हूँ। तो इस ट्राइंगल की CPCT से, इन ट्राइंगल की CPCT से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल इम्प्लाइज क्या हुआ? इम्प्लाइज हुआ AP बाइसेक्ट्स एंगल A। आल्सो जो हमने सेकंड पार्ट में भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी है ना, आल्सो ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है हमने अभी ट्राइंगल ACP के। जरा एक बार आप ABP नहीं ABP नहीं, ये तो नहीं आएगा उसमें, सॉरी। अच्छा ये तो कही रहा है क्योंकि तो ऊपर हो गया, ठीक है, ये तो उसी कॉन्ग्रुएंसी में आ गया ना। बट इस ट्रायंगल में थे हम, तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे। अरे भाई ये दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे ना। फर्स्ट पार्ट की कॉन्ग्रुएंसी से ही दोनों पार्ट प्रूव हो जाएंगे। जो हमने फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में की है, उसी से ये भी इक्वल और ये वाला भी इक्वल, ये वाला भी, इसका नाम रख दो 3, इसका नाम का रख दो 4। तो AP बाइसेक्ट A एंड आल्सो इसी की CPCT से एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो गया। तो मतलब AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो क्योंकि इन्हीं ट्राइंगल में ही दोनों एंगल आ रहे हैं, तो उसी से हमने कह दिया कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड AP बाइसेक्ट्स एंगल D। अभी फोर्थ पार्ट के लिए मुझको जगह चाहिएगी, तो आप इतना नोट कर लेंगे पहले, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से इतना नोट कर लेंगे, फिर देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो चलो जी, अब देखो फोर्थ पार्ट में आने के लिए हमको करना क्या है? फोर्थ पार्ट में आने के लिए हमको करना ये है कि जो हमने अभी सेकंड पार्ट प्रूव किया था, जो मैंने अभी सेकंड पार्ट प्रूव किया था, ये वाला जो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, तो देखो थर्ड पार्ट के बाद अब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। हमने प्रूव किया है एज पार्ट सेकंड, हमने प्रूव किया है एज
पार्ट सेकंड में क्या प्रूव किया है पार्ट सेकंड में कि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी पी, ये हमने कर दिया है। जब हमने ट्राइंगल ए पी सी को बनाओगे अलग से, जब हमने ट्राइंगल ए बी पी को ट्राइंगल ए पी सी के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है, तो बाई सी पी सी टी से, भाई बी पी और सी पी इक्वल होगी ना, अरे भाई बी पी और सी पी इक्वल होगी ना, और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है P इज मिड पॉइंट, इसका मतलब है P इज मिड पॉइंट ऑफ BC, P जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो मतलब मैंने AP को BC का बाइसेक्टर तो प्रूव कर दिया, ठीक है। अभी क्या प्रूव करना है इसको, परपेंडिकुलर, तो बाइसेक्टर तो आ ही गया, परपेंडिकुलर और प्रूव कर देंगे। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90 का ला देंगे अब हम। तो सुनो, आल्सो बाई CPCT, बाई CPCT से ये दोनों तो इक्वल हो ही गई थी, तो CPCT से ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे। कौन सा एंगल APB इक्वल होगा उधर वाला एंगल APC, ये मान लो फर्स्ट। और अभी बता दो, अगर मैं इस फिगर को कंसिडर करता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो क्या ये लीनियर पेयर बन रहा है क्या, लीनियर पेयर, क्योंकि AP स्टैंड्स ऑन BC, सो एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्सियोम। याद आ गया सब कुछ, चैप्टर 6 में पढ़ी थी हमने लीनियर पेयर एक्सियोम। ये हो गई कौन सी, कोई सी नहीं हुई। APB की जगह आप फर्स्ट से रख दो कितना, APC, APB की वैल्यू APC के इक्वल है ना, तो APC प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 2 एंगल APC इज इक्वल टू 180, सो एंगल APC इज इक्वल टू 180/2 मतलब 90 डिग्री। तो APC क्या हो गया, 90 डिग्री। APC के 90 आने का मतलब क्या है, APC के 90 आने का मतलब है कि AP परपेंडिकुलर टू BC। तो भाई AP BC के परपेंडिकुलर भी है और P मिड पॉइंट भी है BC का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, दस AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दो बातें प्रूव करनी पड़ती हैं, एक तो बाइसेक्टर है मतलब मिड पॉइंट पे कट करेगा, और परपेंडिकुलर भी है, एंगल 90 का बनाएगा, ठीक। तो चारों पार्ट पूरे हो चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तुरंत नोट करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फिगर नहीं है, फिगर हम लैंग्वेज को पढ़कर खुद ही बनाएंगे। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। AD जो है वो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर बोला जाता है एल्टीट्यूड। तो ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है और AD इसका एल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ओनली परपेंडिकुलर, नॉट बाइसेक्टर। कुछ बच्चों के मन में पता नहीं क्या चलता रहता है, वो अपने आप ही एल्टीट्यूड को या सिर्फ परपेंडिकुलर को बाइसेक्टर भी मान लेते हैं। अगर D इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ BC हियर, D BC का मिड पॉइंट नहीं है क्योंकि उसने ओनली एल्टीट्यूड कहा है। इफ ही सी दैट perpendicular bisector then we consider D as the midpoint of BC, otherwise not. Is it clear to all? तो क्या कह रहे हैं हम, D BC का मिड पॉइंट यहाँ नहीं है, सिर्फ AD इसका एल्टीट्यूड है, मतलब ये एंगल 90 का रहेगा। और ये क्या है, एक मेरे पास राइट आइसोस्केल भी है, तो AB और AC इक्वल भी रहेंगी। तो दो बातें गिवन होगी मेरे पास जिनको मैं इधर लिखूंगा। AD इज एन एल्टीट्यूड, तो शॉर्ट में कैसे लिखोगे, AD परपेंडिकुलर टू BC, और बस इसमें इसके अंदर सब बातें आ गई कि AD BC का एल्टीट्यूड है। इन द ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC, AB और AC जो है वो इक्वल भी है। तो सो दैट दो पार्ट प्रूव करने हैं। फर्स्ट AD
बाइसेक्ट BC, AD बाई BC को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव कर रहा है। अब प्रूव करना है ये बात, मतलब D BC का मिड पॉइंट होगा, ये प्रूव करना है तो। और सेकंड, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD ऊपर उस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, A को, AD बाइसेक्ट एंगल A। ये दो बातें मुझको यहाँ पर प्रूव करनी है। तो देखते हैं बहुत ही ध्यान से प्रूफ। इन दोनों ट्राइंगल्स को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। तो ट्राइंगल ADB में और ट्राइंगल ADC में तीन बातें जो कॉमन हो, नंबर सॉरी यहाँ तीन बातें जो इक्वल हो। नंबर एक तो AB इज इक्वल टू AC गिवन, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC गिवन। और अगर आप कहो तो AD से मुझे लगता है कॉमन होगी दोनों में, AD इज इक्वल टू ADB क्या हो जाएगी, कॉमन। ठीक है। तीसरी बात, D पे क्या बनना, 90 डिग्री का एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। तो इट इज विच, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है ये, दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो दो साइड इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो तो कौन सी बनती है, साइड एंगल साइड। नहीं बनती, मतलब बनती भी है। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ इस बात पर कि बच्चे अक्सर गलती करते हैं, उनको दिखा कि दो साइड इक्वल हैं एक एंगल इक्वल है तो बस लिख दिया तुरंत SAS। नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये जरूरी नहीं है कि SAS ही हो सकती है, मगर क्या पता ये RHS भी हो। SAS की क्या कंडीशन थी, याद करो, बताएगा कोई? अरे भाई SAS की क्या कंडीशन थी कि ये साइड तो इसके इक्वल है ABEC, AD के इक्वल है। चलो यही एंगल इक्वल होना चाहिए था भैया जी, यही एंगल, तभी तो होती है SAS कब होती है, जब दो साइड और उन्हीं को इंक्लूड करने वाला एंगल। तो हियर इज नॉट SAS कॉन्ग्रुएंसी बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल 90 डिग्री इज इक्वल। तो इट इज RHS बिकॉज राइट मतलब R, इसके सामने हाइपोटेनियस, यहाँ भी इसके सामने हाइपोटेनियस मतलब कि हाइपोटेनियस मतलब कि H, और एक कोई और सी साइड, इट इज RHS। सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये एंगल ये करना है ना, तो ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। ये तो प्रूव करना है कि बाई CPCT क्या होगा, BD इज इक्वल टू CD, और BD इज इक्वल टू CD व्हाट इंप्लाइज, BD इज इक्वल टू CD क्या इंप्लाइज करेगा कि AD बाइसेक्ट्स BC, यही तो इंप्लाइज करेगा। आल्सो वो जो ये तो साइड तो इक्वल हो गई CPCT से, ये एंगल भी इक्वल हो गया, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, ये भी इक्वल हो गया। और ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, दोनों बातें प्रूव हो गई। ये इंप्लाइज कर रहा है कि AD बाइसेक्ट करती है एंगल A को, तो प्रूव हो गया। तुरंत नोट करेंगे इसको, फटाफट से, बहुत जल्दी करके करेंगे नोट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिगर गिवन है, लैंग्वेज ये लिखी हुई है। कहता है कि टू साइड्स AB, BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन ऑफ PN ऑफ ट्राइंगल PQR, देन शो दैट दीज टू प्रूव दैट दीज टू पार्ट्स। सुनो मेरी बात, क्या कह रहा है, ये ट्राइंगल ABC है और AM इसकी मीडियन है। मीडियन मतलब M मिड पॉइंट होगा BC का, और ये लाइन ज्वाइन कर रही है A से M को। परपेंडिकुलर नहीं कहा, ओनली मीडियन, मीडियन मतलब मिड पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है। इधर PN मीडियन है, मतलब N मिड पॉइंट किसका है, QR का। इधर तो M मिड पॉइंट है BC का और AM मीडियन है, इधर N मिड पॉइंट है QR का और PN मीडियन है। और कह रहा है कि साइड AB, साइड BC और मीडियन, एक सेकेंड, साइड AB और BC कहा तो मैंने ये क्या लिख दिया ऊपर, BC कहा था, साइड AB, BC और QR। तो और देखते हैं, कहता है कि साइड AB, साइड BC और मीडियन AM ऑफ द वन ट्राइंगल। क्या कहा, साइड AB, साइड BC और मीडियन AM रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड PQ,
साइड क्यू आर एंड मीडियन पी एन इन द ट्राइंगल क्यू पी एन आर पी क्यू आर। तो पहले ट्राइंगल की दो साइड ए बी बी सी और तीसरी मीडियन ए एम एक दूसरे ट्राइंगल के साथ इसी ऑर्डर में इक्वल है पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एन। तो प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो पार्ट प्रूव करना है, ठीक है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं पहले फर्स्ट पार्ट के लिए, ये छोड़ो फर्स्ट पार्ट छोड़ो। तुम मेरे को एक बात बताओ, M is the midpoint, M is the midpoint of BC। यार इसको छोड़ो, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे, दूसरी तरीके से करेंगे। तुम मेरे को एक बात बताओ कि BC और QR इक्वल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंस, इसका मतलब होता है सिंस BC और QR इक्वल है, भैया जी BC और QR दोनों इक्वल हैं, डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2, तो BC अपॉन 2 इज इक्वल टू QR अपॉन 2। अब बताओ BC को 2 से डिवाइड किया तो BC का हाफ क्या बना, BM, ठीक है। उधर जाओ, QR का हाफ क्या बना, QM। और अब लिखेंगे रीज़न, क्योंकि M and N are midpoints of BC and QR, ठीक हो गया। इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट। अब आते हैं हम फर्स्ट पार्ट में, जो मेरे को प्रूव करना है, क्या, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABM एंड द ट्राइंगल PQN। अब आप इन तीनों ट्राइंगल में घुस जाओ और बता दो कि कौन सी तीन चीज़ें इक्वल है। देखो साफ है कि AB और PQ इक्वल है, क्यों है भैया, गिवन है। AB और PQ इक्वल है, क्यों है, गिवन है। दूसरा AM और PN भी इक्वल है, गिवन है। AM और PN भी इक्वल है, क्यों है भैया, गिवन है। तीसरा BM और QN भी इक्वल है, अभी तो प्रूव गया फर्स्ट पार्ट में, यो फर्स्ट इक्वेशन में BM और QN, देखो फिगर में जाके उधर QN भी इक्वल है। कैसे किया, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक। तो अपन क्या कहेंगे, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQN। तो फिर ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखेंगे इसका हम सेकंड पार्ट, ठीक। इधर आते हैं सेकंड पार्ट के लिए, इस बॉक्स के अंदर। सेकंड पार्ट में क्या है, ट्राइंगल ABC। आ जाओ, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, जो ट्राइंगल बड़े बड़े वाले हैं ABC और PQR। चलो जी स्टूडेंट्स, ये बता दो क्या AB और उधर PQ इक्वल है क्या, हाँ देखो ऊपर लिखा, गिवन है। AB और PQ गिवन है। क्या BC और QR इक्वल है, हाँ BC और QR भी इक्वल है। अगर तीसरी साइड इक्वल हो जाती है तो बन जाएगी SSS, लेकिन AC और PR तो इक्वल नहीं है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, देखो AB और ये कौन सी हो गई, BC, इधर PM और ये कौन सी हो गई, QN। क्या ये एंगल इक्वल है, ताकि मैं SAS लगा सकूँ। भाई अगर दो साइड इक्वल आ गई, तो या तो क्या बनेगी SSS या फिर क्या बनेगी SAS। दो ही तो बातें हैं, SSS बनेगी नहीं क्योंकि तीसरे साइड के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो SAS बनने की संभावना है। अब आप कहोगे सर इन्फॉर्मेशन तो B और Q की भी नहीं है। अरे है तो, जब आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा अभी किस किस को, ABM को और PQN को, किया नहीं किया, तो CPCT से इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। फिर तो भाई ABM में B आ रहा है, PQN में Q आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, एंगल B एंगल Q। भाई ABC के लिए तो B का काम करेगा एंगल, PQR के लिए Q का काम करेगा। और ये क्यों इक्वल है, ये इक्वल है इस वजह से, इधर लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN और CPCT यूज कर ली। चलो जी, तो क्या बन गया SAS। सो बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, यही प्रूव करना है
और आपको नोट करना है और मुझको मूव करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि BE एंड CF आर इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC। चलो जी फिगर बनाते हैं पढ़कर एक बार। ट्राइंगल ABC का नाम लिया है तो ट्राइंगल ABC तो बनेगा ही। BE एंड CF आर इक्वल एल्टीट्यूड, BE भी एक एल्टीट्यूड है, मतलब ये यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर, और CF भी एक एल्टीट्यूड है, ये भी यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर। चलो जी BE एंड CF आर इक्वल एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड इक्वल है, एल्टीट्यूड्स दोनों इक्वल हैं। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड। कुछ बच्चे क्या करते हैं साइड्स के इक्वल मान लेते हैं, नहीं, BE और CF इक्वल हैं इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में ये दो एल्टीट्यूड इक्वल हैं। तो यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल्स ट्राइंगल। प्रूव करना है मेरे को ट्राइंगल ABC इज आइसोस्केल्स। चलो जी एक बार बताओ मेरे को अब आप कि क्या है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक ट्राइंगल ABC में एल्टीट्यूड BE और CF दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और प्रूव क्या करना है, BE और CF इक्वल हैं और प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल लगा दिखानी है। तो अगर आपको याद हो ना तो हमने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में भी किया था, और 7.2 में हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 था, वहाँ भी क्वेश्चन नंबर 4 था। हाँ 7.2 में भी ये क्वेश्चन नंबर 4 था, वहाँ पर फिगर बनी हुई थी और वहाँ पर हमने इसको AAS से प्रूव किया था। लेकिन अब कहा है कि इसको RHS से प्रूव करना है। तो RHS से प्रूव करने के लिए आपको इन दो ट्राइंगल में आना होगा, इन ट्राइंगल FBC, एक तो FBC और दूसरा EBC, एंड ट्राइंगल EBC। तो इनको पहले मैं बनाता हूँ अलग से। ये तो हो गया ट्राइंगल FBC और ये हो जाएगा आपके पास ट्राइंगल कौन सा ECB। देखो यहाँ पर 90 बना हुआ है एक, ये 90 का है एंगल, और इधर E पे बना हुआ है 90 का एंगल। तो मेरे को प्रूव करना है RHS से, R राइट, H हाइपोटेनस और S साइड। तो इस ट्राइंगल FBC में एंगल F पर 90 है, मतलब एंगल BFC, और इधर यहाँ 90 है E पर, एंगल CEB, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो राइट तो पूरा हो गया, राइट H हाइपोटेनस, इसके सामने BC, इसके सामने भी BC, दोनों हाइपोटेनस भी इक्वल हैं। BC इज इक्वल टू BC, ये क्या हो जाएगा कॉमन, ठीक है। तीसरी बात साइड देखो जरा आप, अगर आप साइड्स को ध्यान से देखो तो इस वाले ट्राइंगल में तो कौन सी साइड आ रही है CF, और इस वाले में कौन सी आ रही है B, दोनों इक्वल हैं। CF इज इक्वल टू BE, ये गिवन है, ये हो गया गिवन। सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन कौन से, ट्राइंगल FBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBC। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर बच्चों ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो CPCT से क्या होगा, इसका ये वाला एंगल और इसका ये एंगल इक्वल होगा। क्या नाम रख दूँ, FBC इज इक्वल टू ECB, इक्वल होगा क्या। चलो जी अब जरा FBC का नाम पूरा बताओ मेरे को आप, FBC का नाम पूरा बता दो ABC। FBC का नाम पूरा क्या हो जाएगा ABC, और इधर ECB का नाम पूरा कर दो ना ACB, ये पूरा क्या हो गया ACB। और ट्राइंगल ABC की प्रॉपर्टी थ्योरम नंबर है 7.2 में कि अगर एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो क्योंकि अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स, क्योंकि अपोजिट साइड्स टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, सो ABC के सामने एंगल ABC के सामने साइड कौन सी जाएगी AC, और एंगल ACB के सामने साइड कौन सी आएगी AB। और अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। यही प्रूव करना है हमको
तो तुरंत नोट करेंगे बहुत जल्दी से और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC। ट्राइंगल ABC आइसोस्केल है जिसमें AB साइड AC के इक्वल है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, ये भी गिवन है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B को एंगल C के इक्वल प्रूव करना है। ये क्या दिया इसने इतना क्वेश्चन, यहाँ पर क्या मतलब बैठता है इतना इजी क्वेश्चन देने का, पता है सबको। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। जल्दी बता दो 3 बातें जो इक्वल हों। नंबर 1, AB, या पहले एंगल से शुरू करते हैं। एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट पूरा हो गया। 90 के अपोजिट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस, मतलब AB। इधर भी 90 के अपोजिट साइड AC, और दोनों इक्वल है क्योंकि गिवन है। तो R इक्वल H इक्वल RH। अब S पे आ जाओ। AP दोनों में AP कॉमन है, दोनों में AP कॉमन है। सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC। और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई CPCT से इनके बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होंगे, इधर B उधर C, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन 5 कंप्लीट, एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और जितने भी आपको के फ्रेंड हैं उन सभी को आप इस सब में लेक्चर्स जो भी आपको मिलते हैं उनको आप शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये क्या नाम है नॉलेज मिल सके। और जैसे भी आप फील करते हो ना मेरे इसके बारे में, मेरी स्टडी के बारे में, कि जो भी फील करते हो अच्छा है बुरा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कोई डाउट अगर आता है तो उसको आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट को जरूर बताऊंगा, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझसे अपना डाउट शेयर करते हो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।